से बोलना नहीं कोशिश। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला था कि नेशनल इनकम के लिए जो चीज जरूरी है वो है रिसोर्सेज, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना। नेशनल इनकम यानी देश की इनकम लिए वो कौन से रिसोर्सेज थे, उनको मैंने कैटेगराइज किया था 3 पार्ट्स में। फर्स्ट था हमारा नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड वन था ह्यूमन रिसोर्स, थर्ड वन था हमारा फिजिकल रिसोर्स। इन 3 रिसोर्सेज का यूज करते हुए इनकम जनरेट की। तो इनकम कितनी है ये हमने मैकेनिज्म डेवलप की कि उस इनकम को काउंट करें। तो एक हमने बताया कि तरीका था हमारा, एक था जीडीपी, दूसरा था हमारा एनडीपी, थर्ड था हमारा जीएनपी, फोर्थ था हमारा एनएनपी। ये हमारा है सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? नेट क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या निवल घरेलू उत्पाद। ये क्या था हमारा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऐसे ही क्या है ये? नेट नेशनल। इनमें हमने जब पढ़ना शुरू किया तो पहला हमने डिस्कशन किया क्या है? जीडीपी क्या था? जीडीपी वो था जो भी डोमेस्टिक एरिया है, डोमेस्टिक एरिया क्या? सिर्फ जियोग्राफिकल टेरिटरी ही नहीं, इसके बियॉन्ड कोई भी प्लेन था, कोई भी शिप था जो भारत सरकार के पास में रजिस्टर्ड था और वो कहीं भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा था जिससे इनकम जनरेट हो रही थी। भारत सरकार के द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया कोई सैटेलाइट जो कि स्पेस में था, उसकी इंफॉर्मेशन बेच करके कोई इनकम जनरेट हो रही थी वो, या एम्बेसी को इनकम जनरेट कर रही थी वो पूरा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। इसका मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी जो है जियोग्राफिकल टेरिटरी से अलग है। तो जीडीपी में इसकी क्या जरूरत है? जीडीपी में इसकी जरूरत है कि कोई भी चीज, कौन सी? गुड्स हो या सर्विस हो। गुड्स और सर्विस का क्या है? फाइनल वैल्यू। कौन सी फाइनल वैल्यू? मॉनेटरी वैल्यू। गुड्स कितने की बनी? फाइनल वैल्यू। सर्विस के लिए कितना फाइनल वैल्यू को पे करनी पड़ी, वो उनको हम काउंट करेंगे। इसका पार्ट हो जाएगा नेशनल इनकम का पार्ट होगा। फिर कहा गया कि गुड्स एंड सर्विस में क्या नहीं आएगा, तो कहा कि जो पेमेंट वो है जहां पे इस तरीके की पेमेंट जहां पे क्या हो, कुछ वर्क ना किया गया हो, यानी रिटर्न ना, कहां ना रिटर्न किया गया हो। जैसे स्कॉलरशिप दे दी गई हो, पेंशन दे दी गई हो, तो यहाँ पे रिटर्न कोई वर्क नहीं है। वो वर्क वही था जो पहले जॉब टाइम में किया गया था, लेकिन जो अभी मनी पेमेंट हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ मनी हो रहा है, कि रिटर्न में कोई काम नहीं। कहाँ आएगा? वो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं आएगा। दूसरी क्या है कंडीशन? रीसेल ऑफ कार। किसी ने कार खरीदी, उस कार को दोबारा बेच दिया, ये भी हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। फिर जीडीपी निकालने के भी 3 मेथड्स थे, उनको हमने पढ़ा। जीडीपी निकालने के मेथड्स को हमने बोला, पहला जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, दोनों ही बोलते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है? जीडीपी एट बेस रेट। जीडीपी ही हमारी कहां पे है? बेस रेट, आधार मूल्य पे, ठीक है। थर्ड है हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। 3 तरीके के हमारे मैकेनिज्म है इसको निकालने के लिए। जीडीपी क्या थी? नेशनल इनकम निकालने का तरीका था। उस नेशनल इनकम निकालने के जीडीपी के तरीके को भी हमने 3 तरीके से डिफाइन किया। पहला जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये क्या होता है? मार्केट प्राइस कहने का क्या मतलब है कि किसी एरिया में, कौन सा एरिया? डोमेस्टिक एरिया में कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हुई, उसकी फाइनल वैल्यू, देखिए फाइनल वैल्यू जो है, गुड्स सर्विस जितनी बन रही थी, मान लिया 5 गुड्स बना रहे थे या 5 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, जो इनका रेट 10 रुपीज था, इनका रेट अभी भी 10 रुपीज ही है, लेकिन ये सर्विसेज
कल नंबर उतना रहा 5 और 5। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इनके रेट हो गए कितने, 20 और 20। गुड्स उतनी ही बनी है, सर्विसेज उतनी ही प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन ये प्राइस हमको कुछ बढ़ा हुआ दिख रहा है, हमको दिख रहा है 40। तो जीडीपी का साइज बढ़ा हुआ तो दिखेगा, लेकिन एक्चुअल जीडीपी बढ़ी नहीं है। जीडीपी बढ़ी हुई हम तभी मानेंगे कि जब या तो गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाए या सर्विसेज ज्यादा दी जाए। मतलब क्या, अगर पहले 5 लोगों को दी जा रही थी और 6 लोगों को दे दी जाए, गुड्स पहले 5 बन रही थी और 6 बन जाए, तो हम क्या कह देंगे कि गुड्स या सर्विसेज में इंक्रीज हुआ है। तो जीडीपी बढ़ी हुई तो मिल रही है कहाँ पे, मार्केट प्राइस में, लेकिन ये जीडीपी बढ़ी हुई क्या है, ये इन्फ्लेशन की वजह से है, मुद्रास्फीति की वजह से है, ये रियल जीडीपी नहीं है। तो एक और मैकेनिज्म डेवलप की गई, जीडीपी एट बेस रेट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। ये कैसे निकालते हैं, कोई एक आधार वर्ष ले लेते हैं। अगर हमने मान लिया है कि 2011 एंड 12 आधार वर्ष है और इसमें हमने 100 गुड्स बनाई हैं, 50 लोगों को सर्विस दी है, इनके हमने प्राइस काउंट किए हैं, तो ये जीडीपी होगी। अब इस आधार के बाद में अगर नेक्स्ट ईयर है, अगर मैं मानता हूं कि 2020 और 21 में जो गुड्स बनी है वो क्या है, 10 से ज्यादा बनी है। अगर 20 बनी, 100 क्या है, 200 बनी है, तो गुड्स ज्यादा बनी है। सर्विस अगर 50 दी गई है, मान लिया 50 लोगों को दी गई है, यहाँ 60 लोगों को दी है, तो हम कहेंगे कि जीडीपी बढ़ी हुई है। ये जीडीपी तभी बढ़ेगी जब या तो हमने सर्विसेज ज्यादा दी हो या हमने गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा की हो। यही रियल जीडीपी है और यही हमें काउंट करनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड हमारी है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, लागत मूल्य, यानी जो चीजें हमने लगाई हैं किसी गुड्स को बनाने के लिए, गुड्स को बनाने में जिन चीजों की जरूरत होती है उसमें मेनली क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट को प्रभावित करने वाली चीजें होती हैं। लैंड, जिस जमीन पे फैक्ट्री लगी हुई है, लेबर जो उसमें क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, इसमें कैपिटल जिसने लगाई हो, मनी कैपिटल बैंक से भी लिया जा सकता है, तो ये है कैपिटल। और फोर्थ वन है एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इनके बेसिस पे तैयार की जाती है। होता क्या है, इसको हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं, COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये क्या होता है कि अगर हमने 100 रुपीज खर्च किए हैं कोई गुड्स बनाने में और हमने उससे 5 यूनिट्स बनाई हैं, और किसी और कंट्री में उनकी अच्छी टेक्नोलॉजी है और उन्होंने भी 100 रुपीज खर्च किए हैं और उन्होंने 20 चीजें बनाई हैं, तो उनकी एफिशिएंसी अच्छी मानी जाएगी। एफिशिएंसी यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होगा वो हम निकालेंगे। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, अगर हमने 100 रुपीज खर्च किया है और 5 चीजों को बना दिया है, 5 गुड्स को बना दिया है, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20। सिमिलरली अगर 100 को लगाने से अगर हमने 20 यूनिट्स बनाई हैं तो लिखेंगे हम 100/20 और 5। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा, जितना कम होगा उतना ही हम मानेंगे फैक्टर कॉस्ट क्या है, कम होगी। ये निकालने का थर्ड हमारी मैकेनिज्म है कि फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी क्या होती है। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए हम उन चीजों को देखते हैं जो इसको पे इम्पैक्ट डालती हैं। 2 चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। पहली क्या है कि जो भी हमारी गुड्स बनेगी तो उसका कुछ प्राइस होगा, उसमें अगर गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं तो वो महंगी हो जाएगी, और अगर गवर्नमेंट ने उस जो हमारी कंपनी है उसको कुछ सब्सिडी दे दी है तो उसके प्राइस कुछ कम हो जाते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देते हैं, प्राइस को बढ़ाने का काम करते हैं, सब्सिडी क्या करती है, प्राइस को कम करने का काम करती है। हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को निकालेंगे कैसे, तो जीडीपी जो आपकी नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट मार्केट प्राइस थी उसमें से हम इस इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे।
जीडीपी निकालने की ये मैकेनिज्म है। और बोला था मैंने जीडीपी, जीडीपी का एक रिलेशन है एनडीपी में, कि जीडीपी से जैसे ही हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो निकल के आता है हमारा एनडीपी। डिप्रिसिएशन क्या था, मशीनें जब काम कर रही होती हैं तो उनमें क्या हो जाती है, उनकी इफिशियंसी कुछ कम होती है, उनको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उनको रिपेयर करने की जरूरत होती है। उस वैल्यू को घटाने के बाद में हम निकाल पाते हैं एनडीपी। थर्ड पॉइंट हमारी नेशनल इनकम का क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जीएन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये कैसे निकलता है, तो है सब कुछ जीडीपी की तरह ही, लेकिन कुछ चीजें और कैलकुलेट करेंगे। क्या है कि जीडीपी में क्या था कि डोमेस्टिक एरिया में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो उनका फाइनल प्राइस। वहां पे क्या था, ये डिफाइन था कि इस टेरिटरी में हो रहा है, कहां हो रहा है, कौन सी टेरिटरी थी, वो डोमेस्टिक टेरिटरी थी। तो जीएनपी में क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी की बात नहीं थी, यहाँ ये डिफाइन किया जा रहा था कि पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स जो है या वस्तुएं या सेवाएं कौन दे रहा है। यहाँ देने की बात किसकी है कि कोई कंपनी, कोई इंडियन कंपनी भी हो सकती थी और कोई नेशनल, भारत का रहने वाला कोई। यहाँ नेशनल का मतलब ये कतई नहीं होगा कि आप सिटीजन समझे। नेशनल का मतलब क्या है, वो पर्सन जो 12 मंथ से यहाँ रह रहा हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा हो। अगर ये व्यक्ति कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, इंडिया में कर रहा हो या कहीं बाहर भी कर रहा हो, जीडीपी में सिर्फ टेरिटरी की बात हो रही है। इंडिया का मतलब है ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं, वो टेरिटरी जो आपको डिफाइन की है फर्स्ट लेक्चर में। टेरिटरी के बियॉन्ड, यानी कोई इंडिया में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में किसी कोई कंपनी ओपन करके बिजनेस कर रहा है तो वहां की इनकम भी इंडिया में जुड़ जाएगी। सिमिलरली इंडिया के अंदर कोई कंपनी वर्क कर रही है जो किसी फॉरेन के द्वारा ऑपरेट हो रही है, फॉरेनर के द्वारा ऑपरेट हो रही है, अगर वो अपनी मनी को क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री को भेज दे तो वो माइनस हो जाएगा। तो जीएनपी निकालने का सिंपल सा मेथड है, एक फार्मूला है कि जीएनपी होता क्या है, जो आपने जीडीपी निकाला था उसमें से क्या कर दीजिए आप, आउटफ्लो ऑफ मनी, जो मनी बाहर जा रहा है उसको माइनस कर दीजिए, प्लस इनफ्लो ऑफ मनी क्या कर दीजिए, कर दीजिए, बड़ा होगा। इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए क्या है, अगर हम ट्रेड डेफिसिट में हैं तो हमारे लिए टोटल क्या हो जाएगा, नेट निगेटिव होगा। नेट निगेटिव होगा तो क्या मतलब है, हमारी जीडीपी से जीएनपी क्या होगी, थोड़ी छोटी होगी। जिन कंट्री का जो कंट्री ट्रेड डेफिसिट में नहीं है, चाइना जैसे कंट्री, उनकी जीएनपी क्या होगी, जीडीपी से क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो जीएनपी और जीडीपी में एक रिलेशन है। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो याद करने वाला है कि एक तो टेरिटरी ही नहीं, कौन कर रहा है, नेशनल, दूसरा है कोई कंपनी। प्लेस तो डिफाइन है नहीं कहाँ पे ट्रेड होने वाला है, तो कहीं पे भी ट्रेड होने वाला हो उसकी इनकम की हम बात करते हैं। इट मींस जब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है वो प्लेस इंपॉर्टेंट रोल नहीं कर रहा है, कौन व्यक्ति कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। मींस अगर कोई इंडियन है और इंडियन व्यक्ति जा करके, कोई हो सकता है यूएई में काम कर रहा हो, दुबई में काम कर रहा हो, कहीं और काम कर रहा हो, किसी अमेरिका में जाकर के काम कर रहा हो और वो अपनी सर्विसेज वहां पर दे रहा हो, वहां अपनी सर्विसेज दे रहा हो, इनकम जनरेट हो रही हो और वो मनी क्या करे, अपने घर वालों को भेज दे, यानी इंडिया, ये भी हमारी जीएनपी में जुड़ेगा। इस मनी को बोलते हैं रिमिटेंस। इंडिया की रिमिटेंस सबसे ज्यादा है और ये कारण भी है कि इंडियन की जो है फॉरेन करेंसी इस समय बहुत ज्यादा है। भारत के बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं। रिमिटेंस मनी उसको बोलते हैं जो भारत के लोग यानी अन्य देशों में काम कर रहे हैं और अपनी इनकम को क्या कर रहे हैं, इंडिया में भेज रहे हैं। तो रिमिटेंस वाला मनी कहाँ आएगा, हमारी काउंटिंग में, जीएनपी में आएगा। क्या वो जीडीपी में नहीं आएगा, जीडीपी में नहीं आएगा। जीडीपी में तभी आता जो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे होते। डोमेस्टिक टेरिटरी के वाले मनी को क्या हम रिमिटेंस में नहीं मानते हैं। रिमिटेंस मनी कौन सा मान रहे हैं कि उस टेरिटरी के बियॉन्ड जाकर के कोई काम किया जाए तो मनी आएगा, उसको हम रिमिटेंस मानेंगे। तो हमारा हो गया जीएनपी।
फोर्थ वन क्या था हमारा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। एनएनपी कैसे निकालते थे, हमने बोला एनएनपी क्या है, जो भी जीएनपी यानी सकल है इसमें से क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। इट मींस जीएनपी से जब हम डिप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो भी ह्रास हो रहा है, मशीनें चल रही है उनको लॉस हो रहा है, तो क्या निकल के आएगा, एनएनपी, नेट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल करके आ जाएगा। ठीक है।